दुनिया की क्रिकेट में अगर सबसे खतरनाक कोई चक्रव्यूह है तो वरुण चक्रवर्ती का चक्रव्यूह है। ऐसा चक्रव्यूह बना कि टीम ढहती चली गई। जिसको सबसे ताकतवर बैटिंग टीम मानी जा रही थी, विलियम्स दुनिया के ताकतवर खिलाड़ी हैं, लाजवाब बैट्समैन हैं, यंग, लैथम सहित तमाम लोगों को ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि वरुण का चक्रव्यूह कोई समझ भी नहीं पाया। भारत ने अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड को 44 रन से लाजवाब मात दे दी। लो स्कोरिंग मैच था, लग रहा था कि न्यूजीलैंड वन साइड जीत जाएगी, मगर भारत वन साइड जीत गया। 5 विकेट पंजा लगाने वाले वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच भी बनाया गया। भारतीय टीम ने जब 4 स्पिनर उतारे तो पूरी की पूरी दुनिया भौचक रह गई कि 4 स्पिनर के साथ खेलने का क्या मसला है। लेकिन उस ट्रैक पर स्पिनर ऐसे आतिशी साबित हुए कि न्यूजीलैंड देखता रह गया। भारत को भी उनके स्पिनर ने परेशान किया, मगर जितना परेशान भारतीयों के स्पिनर ने न्यूजीलैंड को किया, इतना वो परेशान नहीं कर पाए। 4 स्पिनर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को उतारकर ऐसी धार कसी कि चारों खाने चित्त हो गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम और साथ में धराशायी हो गई। उन्होंने घर पर ही दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिचों को लेकर अच्छा होमवर्क कर लिया था। ILT 20 के कई मैच इस स्टेडियम में हुए थे, जिसके कारण पहले से ही धीमी पिचें धीमी हो गई। यही नहीं, यहाँ पर स्पिनरों को काफ़ी टर्न मिल रहा था। भारत ही एक ऐसी लौती टीम थी जिसे अपने सारे मैच यहाँ पर खेलने हैं। इस बात को लेकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा चिंता भी है कि भारत लगातार एक ही ग्राउंड पे खेल रहा है और हमें ट्रैवल भी करना पड़ रहा है और ग्राउंड भी चेंज करना पड़ रहे हैं। इसलिए लोगों ने माना कि भारत की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई है। जबकि निस्संदेह भारत की टीम बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, लाजवाब है। सर्वश्रेष्ठ तो फील्डिंग को नहीं कहा जा सकता, बॉलिंग को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, मगर कल स्पिन गेंदबाजी जिस तरह से हुई तो ऐसा लगा कि दुनिया में कोई भी भारतीय स्पिनर का सानी नहीं है और कभी नहीं रहा। उस 3 गेंदबाजों से ज़्यादा स्पिनरों पर भरोसा किया गया, जिसका फायदा भी भारतीय टीम को मिला। भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड को भी ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब सेमीफाइनल दुबई में ही ग्रुप बी की दूसरे नंबर पर रही ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप बी में पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका बुधवार को लाहौर में ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। अब बात वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने कल कोहराम मचाकर रख दिया। बहुत ही कम उम्र के बड़े अच्छे एक्शन वाले, ऐसा लगता है कि उनके एक्शन के अंदर ही जादू है। जब वो बॉल फेंकते हैं तो किसी की गुली लगती है, कोई दूसरा समझता है तो किसी को ऑफ या लेग कटर लगती है, लेकिन उनकी बॉलिंग एक ऐसी बन गई है जिसके अंदर रहस्य छुप गया है। भारतीय टीम इस मैच में 2 तेज और 4 स्पिन गेंदबाजी विकल्प के साथ उतरी। भारतीय टीम प्रबंधन ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भी आराम करा दिया। शमी खेले, वो बहुत ज़्यादा निष्प्रभावी साबित हुए। वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया। वरुण चक्रवर्ती को इंडिया में ही मौका दिया गया था एक मैच में, उन्होंने उसमें भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। दूसरे वनडे में 10 ओवर में सिर्फ 42 रन देकर 5 विकेट ले लिए। 10 में से 9 विकेट भारतीय स्पिनर ने लिए। सिर्फ 1 विकेट तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने लिया। इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मैचों की T20 सीरीज में 14 विकेट लेने के कारण उनका चयन पहले से ही टीम के विरुद्ध वनडे सीरीज में हो गया था। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में यशस्वी को हटाकर उनको 15 सदस्यीय टीम में स्थान दे दिया गया। उन्होंने राजकोट T20 में 5 विकेट देकर अपना मजबूत दावा ठोका था, वहां पर भी उन्होंने हिलाकर रख दिया था। गंभीर के पसंदीदा हथियार में से एक वरुण को इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज में कटक में पदार्पण कराया गया था। वहां वो एक ही विकेट ले पाए थे, लेकिन गंभीर ने वहां मौका देखकर उन्हें उतारा। उन्होंने विल यंग, फिलिप्स, ब्रेजवेल, सैडनर और हेनरी के विकेट झटके। ब्रेजवेल पगबादा आउट हुए, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। रिप्ले में पता चल रहा था कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से जा रही थी। अगर वो रिव्यू ले लेते तो बच सकते थे। कुलदीप ने 2, अक्षर ने व जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। कमाल की बात यह है कि मैच के हीरो वरुण चक्रवर्ती 25 वर्ष की आयु में ऐसे लाजवाब क्रिकेटर बन गए कि लोग देखते रह गए। दुबई की जिस पिच पर रविवार को उन्होंने कमाल किया, 2021 में यहीं पर उन्हें 3 मैचों में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अब वो सफल नहीं, सफलतम स्पिनर में अपना स्थान बना चुके हैं। उन्होंने कमाल की बॉलिंग की और साथ में उन्होंने टीम के अंदर एक ऐसा स्थान बनाया कि वो स्पिनर के किंग भी बन गए। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उनकी बॉलिंग को लेके पहले ही लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे। वो जानते थे कि अगर वरुण को लिया गया कि उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी कुछ कर सकती है। मैं भी बहुत श्योर शायद था कि वरुण अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं। जब न्यूजीलैंड खेलने आई, इंडिया का स्कोर बहुत कम था, 249 रन ही बनाए थे, तो मुझे लगता था कि न्यूजीलैंड वन साइड मैच खेल लेगी, लेकिन वरुण को लेकर मेरे अंदर आत्मविश्वास था, क्योंकि वरुण की
की फिरकी को लेकर मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड फंस सकती है, और ऐसी फंसी कि रनों को तरस गई, एक एक रन को तरस गई। यंग खेल रहे थे तो उनको 35 गेंद में 22 रन बना पाए, रचिन 12 गेंद पे 6 रन बना पाए, विलियम्स तो 120 गेंद पे 81 रन बना पाए, मगर उनके 81 रन की पारी की तारीफ करना पड़ेगी। जिस पिच पर खेलने के टोटे पड़े हुए थे वहां पर उन्होंने ये स्कोर किया। डेरिल जो बहुत तेज खेलते हैं, 35 गेंद में 17 रन, लॉथम भी तेज खेलते हैं, 20 गेंद में 14 रन। फिलिप्स ने जरूर स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा अच्छा रहा, बाकी कोई भी खिलाड़ी स्ट्राइक रेट को अपने बहुत अच्छा नहीं रख सका, क्योंकि स्पिनर के मामले में कभी अक्षर आते तो कभी कुलदीप और रविंद्र जडेजा, सबसे ज्यादा वरुण चक्रवर्ती ही परेशान कर रहे थे। वरुण चक्रवर्ती की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आप उनकी बॉलिंग को बहुत आश्चर्य होगा कि उन्होंने 10 ओवर में 42 रन देके 5 विकेट लिए। हार्दिक ने 4 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट लिया। शमी ने 4 ओवर में 15 रन। फास्ट बॉलर से कुल 4 ओवर ही कराए गए। कुलदीप ने 9.3 ओवर किए, 56 रन 2 विकेट। जडेजा ने 8 ओवर में 36 रन 1 विकेट। मगर सबसे ज्यादा खतरनाक और चक्रवाती बॉलिंग अगर किसी की रही तो वरुण चक्रवर्ती की रही। उन्होंने 5 विकेट लेके पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को तहस नहस कर दिया। अगर हम भारत की बैटिंग की बात करें तो रोहित का स्कोर भी लो रहा। शुभमन 2 रन पे चले गए, कोहली 11 रन पे चले गए, श्रेयस ने कमाल की पारी खेली, 98 पर 79 का स्कोर कर दिया, जिसमें 4 चौके 2 छक्के लगाए। अक्षर ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया, 61 गेंदों पे 42 रन 1 छक्का 3 चौके लगाए। और बाकी राहुल ने 29 गेंदों पे 23 रन। हार्दिक ने बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी की, 100 के स्ट्राइक रेट से 45 गेंदों पर 45 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके 2 लाजवाब छक्के भी उन्होंने किए। और शमी ने भी 8 गेंदों पे 5 रन और जडेजा ने 20 गेंदों पर 10 का स्कोर किया। अगर हम बॉलिंग की बात न्यूजीलैंड के करें तो उनके सेटनर ने 1 विकेट लिया जो अच्छी स्पिन कर रहे थे। रचिन ने भी 1 विकेट लिया, जेमसन ने 1 विकेट लिया, ओरोडोके ने 1 विकेट लिया। हेनरी जो उनके मीडियम पेसर थे, 8 ओवर में उन्होंने 0 मेडन 42 रन देके 5 विकेट लिए। आपको आश्चर्य होगा कि उनका पेसर ने 5 विकेट लिए और यहाँ स्पिनर ने न्यूजीलैंड को बुरी तरीके से घेर लिया था। इस टूर्नामेंट के अंदर एक मजेदार प्रकरण ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान फिर से लौटना पड़ा, क्योंकि दुविधा थी कौन सेमीफाइनल में आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी प्रतिद्वंदी की अनिश्चितता के कारण ग्रुप बी की शीर्ष 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका रविवार को दुबई में मौजूद थी। उनको लगता था कि हमें शायद सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा, इसलिए दुबई के माहौल में वो अभ्यस्त होना चाहते थे, मगर दक्षिण अफ्रीका को आखिरकार वापस लौटना पड़ा। किसी वैश्विक टूर्नामेंट में ऐसा कम ही होता है कि अंतिम 4 में पहुंचने वाली टीमों के लिए भविष्य की योजना अंतिम समय तक पूरी तरह साफ नहीं हो सकी। एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होने के बावजूद रविवार को चारों सेमीफाइनलिस्ट भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दुबई के मैदान पर थे। न्यूजीलैंड के भारत से हारने के बाद तय हुआ कि दक्षिण अफ्रीका को न्यूजीलैंड से खेलना होगा। अगर भारत हार जाता तो दक्षिण अफ्रीका को दुबई में रोहित की टीम के साथ खेलना पड़ता, इसी कारण उन्हें दुबई आना पड़ा। 24 घंटे में उनके खिलाड़ियों को पाकिस्तान लौटना पड़ा। उनकी जर्नी भी बढ़ गई और कहीं ना कहीं खेल और प्रैक्टिस पे भी उनके प्रभाव पड़ेगा। आईसीसी को भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ अच्छे से उपाय भी करना पड़ेंगे। फिलहाल भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मार्च यानी मंगलवार को होगा। बहुत ही घमासानी सेमीफाइनल होने की संभावना है, क्योंकि चारों बेस्ट टीमें ही मैच में सेमीफाइनल खेलेंगी और ऐसा लाजवाब सेमीफाइनल आपको देखने को मिलेगा। सेमीफाइनल 2 दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ लाहौर में 5 मार्च यानी बुधवार को होगा और दोनों मैच ही 2:30 बजे शुरू होंगे। हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ हैं। निश्चित तौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, उसके बाद फाइनल खेल के दुबई में भारत का परचम चैंपियंस ट्रॉफी में लहराएगा। बहुत शुभकामनाएं और अभी से बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।